अब ये तो जनाब अब अली के ज़माने में ये हुआ कि मदीने के बाज़ार से एक ग़ुलाम गुजर रहा था और ग़ुलाम के पैर में बेड़ी थी और दो शख्स आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे ये जो जा रहा है इसकी बेड़ी जो है इसका वज़न इतना है। दूसरे ने कहा नहीं, इसका वज़न जो है इतना नहीं है, ज़्यादा है। उसने कहा अच्छा, अगर वज़न इतना ना हुआ तो मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। दूसरे ने कहा अगर मेरा वज़न ना हुआ, बताया हुआ, तो मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। अब मामला तो ख़तरनाक हो गया। ग़ुलाम को बुलाया और कहा ये जो बेड़ी है अब इसका वज़न हमें करना है, लिहाजा बेड़ी उतारो ताकि हम वज़न करें और मसला हल हो जाए। ग़ुलाम ने कहा मैंने ये मन्नत मानी है कि अगर मैंने बेड़ी उतारी तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। अब भाई मसला तो ख़तरनाक हो गया, अब क्या करें। अच्छा, अब ये बात जहन में रखिए कि वो आज़ाद है मगर बेड़ी पैर में क्या कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस अहद में दो चीज़ें ग़ुलामों की पहचान हुआ करती थी। अगर किसी के पैर में बेड़ी है इसका मतलब है ये किसी की ग़ुलामी में है। अगर किसी के कान में बाली है, बाली ग़ुलामों की पहचान है, इसका मतलब है ये अकेला नहीं है, इसका कोई ना कोई आका मौजूद है। तो बेड़ी पहनने के लिए कैदी होना शर्त नहीं है। अगर हमारे पैरों में बेड़ियां हैं इसका मतलब है हम गदीर से किसी की ग़ुलामी में आ चुके हैं। हमारा बेड़ी पहनना सिर्फ सुन्नत सैयद सज्जाद में नहीं है, ये अली की ग़ुलामी की भी अलामत है। कान में बाली पहनना ग़ुलामी की पहचान है। अब ये तो ग़ुलाम बेहतर समझता है किसकी मोहब्बत में बेड़ी पहने और किसकी, अब मुहावरा आ गया तो सुन लीजिए, किसकी मोहब्बत में बाली पहनकर हल्का बगोशों में शामिल हो जाए। तुम्हारे हल्का बगोशों में एक हम भी हैं, पड़ा रहे ये सुखन कान में गौहर की तरह। मीर अनीस की गज़ल का शेर है। अब तो मुसीबत हो गई, अब क्या करें, मुश्किल कुशा याद आ गया। लाए अली के पास, कहा या अली ऐसा ऐसा मसला हुआ है और हमने शरई कस्में खा ली हैं और ये कह रहा है कि मैं बेड़ी उतारूंगा नहीं, अब वज़न कैसे करें। कहने लगे हट जाओ, अभी फैसला होगा। अब सारे जमा हो गए, अली का फैसला हो रहा है। कहने लगे तश्त लाओ पानी भर के और इसकी बेड़ी में धागा बांध दो और इससे कहो पूरा पाँव तश्त में दाखिल कर दे। अब जब पाँव पानी में उतरा तो पानी की सतह बुलंद हुई। कहने लगे निशान लगा दो, यहाँ पर जहाँ तक पानी है निशान लगा दो। उसके बाद का अब धागा खींचकर इसकी बेड़ी बाहर निकालो, पाँव पानी में रहे, फिर बेड़ी बाहर आ जाए। अब जब बेड़ी बाहर गई पानी नीचे हो गया। अली ने कहा अब दूसरा निशान लगाओ जहाँ तक पानी है। उसके बाद का अब इसका पैर बाहर निकाल लो। अब दो निशान तश्त के अंदर हैं, पहले पानी की सतह है, फिर ऊपर एक निशान है, फिर उसके ऊपर एक निशान है। बहुत तवज्जो। कहने लगे इतना लोहा डालो पानी के अंदर कि पानी की सतह ऊपर के निशान तक पहुंच जाए और बाद में लोहे का वजन कर लो, जितना वजन लोहे का है उतना वजन बेड़ी का है। इमामत है एक तरफ, इस्मत है एक तरफ, इस दानेश्वरी में तो कोई दूसरा लेकर आओ।